नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल GD ब्रिलियंट क्लासेस में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के जीवन परिचय और उनके दरबार में रहने वाले नवरत्नों के संदर्भ में बात करेंगे। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और इनके पिता का नाम गर्दभिल्ल था। इनका जन्म 101 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम सौम्यदर्शना था, जिन्हें वीरमती भी कहा जाता है। इनकी एक बहन थी जिसका नाम मैनावती था और इनके भाई का नाम भरतहरि था। इनकी 5 पत्नियां थीं: मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चिल्ल महादेवी। और इनके 2 पुत्र थे जिसका नाम विक्रमचरित और विनयपाल था। इनकी 2 पुत्रियां थीं। इसमें पहली पुत्री का नाम प्रियंगु मंजरी, जिसे विद्योत्मा भी कहा गया है, और दूसरी पुत्री का नाम वसुंधरा था। इनकी बहन मैनावती के पुत्र का नाम गोपीचंद्र था। इनके जो प्रमुख मित्र थे जिसका नाम भट्टमात्र था। इनका जो राजपुरोहित था उसका नाम त्रिविक्रम और वसुमित्र था। सेनापति का नाम विक्रम शक्ति और चंद्र था। राजा विक्रमादित्य के बारे में बहुत सी कहानियाँ सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल में मिलती हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में केवल 14 राजाओं को ही विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनमें एक तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इसके अलावा और भी राजा थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखा जाए तो हेमचंद्र सूरी विक्रमादित्य, जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में जो अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद सूरी के मध्य हुआ था, ये भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अब मैं बात करूंगा विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख दरबारी नवरत्नों के बारे में। इनमें पहला जो इनका प्रमुख दरबारी था उसका नाम धन्वंतरी था, जो आयुर्वेद के जानकार थे और चिकित्सा क्षेत्र का इन्हें पिता भी कहा जाता है। छपड़क दूसरा दरबारी था जो नीति का जानकार था। तीसरा जो दरबारी था वो ज्योतिष विद्या का जानकार था, जिसका नाम शंकु था। घटखरपर ये प्रमुख कवि थे। चौथा दरबारी विद्वान था। 5वां जो है वरुरुचि थे, जो व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह ये 6वें दरबारी थे, जो कोश के बारे में बहुत जानकारी रखते थे। इनकी किताब अमर कोश बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा 12 मिहिर जो 7वें दरबारी थे, ये खगोल वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे ये। 8वें जो दरबारी थे उनमें वेताल भट्ट का नाम लिया जाता है, जो तांत्रिक विद्या को अच्छे से जानते थे। इसके अलावा अंतिम 9वें दरबारी थे कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये प्रमुख महाकवि और नाटककार थे। तो मैं आज के इस वीडियो में विक्रमादित्य और उनके प्रमुख दरबारी जो विद्वान थे, नवरत्न थे, उनके बारे में चर्चा किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा
और यदि अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ देता रहूं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।